कि किन किन इलाकों में किन किन रीजन्स पे इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। बीजेपी के लिए 54 सीटों का आंकड़ा दिख रहा है मध्य गुजरात से। यहाँ पे उनको 17 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, और कांग्रेस को 17 सीटों का नुकसान है पिछले चुनाव के मुकाबले। ये आंकड़े रुझान के हैं या कहीं कहीं पे जीत के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर गुजरात की तरफ देखें तो यहां पे बीजेपी 24 सीटों पे बढ़त लेके चल रही है, जहां पे 10 सीटों का उनको फायदा है। कांग्रेस को 11 सीटों का नुकसान है और 1 सीट का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, यानी वो अपना खाता खोलते हुए दिख रही है उत्तर गुजरात में। सौराष्ट्र और कच्छ जो सबसे टफ माना जा रहा था बीजेपी के लिए, वहां भी 41 सीटों की बढ़त है। कांग्रेस को 22 सीटों का नुकसान हो रहा है और बीजेपी को करीब 18 सीटों का फायदा होता हुआ यहां पे दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 4 सीटों का उसका खाता खुल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये इलाका माना जा रहा था कि दक्षिण गुजरात में वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो 4 सीटों का आंकड़ा उनके सामने देखने को मिल रहा है। अब कुछ पर्सनालिटीज पर नजर डालते हैं कि कौन कौन वहां पे फाइट में थे और उनकी इस समय स्थिति क्या चल रही, क्योंकि कई सारे नामी चेहरे, कई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उसको भी एक बार देखते हैं। ये है भूपेंद्र भाई पटेल, घाटलोडिया से चुनाव लड़ रहे थे, आगे चल रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग भी रहा था कि इनकी सीट पर कोई दिक्कत नहीं है और काफी अच्छी बढ़त के साथ ये आगे है अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए, जो कि कांग्रेस से है। यहाँ पे दूसरा जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है, इशूदान गढ़वी, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। इनके बारे में लोग कह रहे थे कि शायद बड़ा टफ होगा इनके लिए, लेकिन खंभालिया सीट से ये फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आम आदमी के लिए। एक और रुझान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको आप देखिए, ये है जामनगर उत्तर से रिबाबा जडेजा। ये जो क्रिकेट स्टार हमारे जडेजा साहब हैं, उनकी पत्नी है, लेकिन इस वक्त ये पीछे चल रही। थोड़ी देर पहले तक ये आगे थी, लेकिन मौजूदा हाल में ये पीछे चल रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं। अब अगला देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस था, जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी पिछली बार आपको याद होगा आंदोलन चला रहे थे, फिर उन्होंने बीच में जो है उसको रोका, फिर ये कांग्रेस में गए और इस वक्त कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं और ये पीछे चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वडगाम सीट से इनका पीछे की तरफ रहना। हार्दिक पटेल को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की और ये वीरमगाम से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े फेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट करें। लेकिन अब दूसरा जो बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश, उस पर नजर डालते हैं कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति। यहाँ पे नेक एंड नेक फाइट का रुझान हमें दिख रहा था। ताज़ा स्थिति आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से 68 सीटों का बंटवारा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा। आम आदमी पार्टी यहाँ पे लगभग खाता भी खोलने की स्थिति में नहीं है। 31 और 33 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, 31 पे बीजेपी, और यहाँ पे वो मैजिक फिगर है 35 का। 4 निर्दलीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 4 निर्दलीय, इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर यही स्थिति शाम तक चलती है, अंत तक चलती है, तो अन्य का आंकड़ा जो है इसमें ऐड होगा, उसी की सरकार बनती हुई वहाँ पे दिखेगी। चलिए यहाँ पे भी कुछ फेसेस पर नजर डालते हैं कि कौन यहाँ पे मुख्य फेसेस हैं जो लोग इस वक्त अपने ट्रेंड में दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन जीत रहा है। वो आंकड़ा आपके वो फेसेस आपके सामने लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग जो सीएम है जयराम ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे और ताज़ा रुझान के मुताबिक वो आगे चलते। लेकिन इस पर अनिल शर्मा को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट, ये पंडित सुखराम शर्मा के बेटे हैं और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, ये आगे चल रहे हैं। मंडी बड़ी इंपॉर्टेंट विधानसभा थी, अनिल शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं। अगला रुझान लेके आइए, देखते हैं वहाँ से कौन आगे चल रहा है, क्योंकि कई सारे फेसेस कांग्रेस की तरफ से भी उतारे गए थे, कई बीजेपी के रिबेलियंस भी इसमें चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग सीटों से, तो उनके भी ट्रेंड देखते हैं। इसमें आशा कुमारी का रुझान देखते हैं क्या है। डलहौजी से है, कांग्रेस से है, पीछे चल रही हैं। ये इंपॉर्टेंट सीट है कांग्रेस के लिहाज से, तो इस पे आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। विक्रम जीत को देखिए, यहाँ पे उनका क्या रुझान बन रहा है। भाजपा से है, आगे चल रहे हैं विक्रम सिंह, और ये सीट भी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे रिबेल करते हुए दिखे थे बीजेपी के समाज से। अग्निहोत्री, इनको देखिए आप, मुकेश अग्निहोत्री, ये एक बड़ा फेस है कांग्रेस के, बहुत एक्टिव थे और माना जा रहा था कि ये बहुत बड़े कंटेंडर के तौर पे सामने निकलेंगे। हरौली सीट से ये फिलहाल आगे चलते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस से। तो ये कुछ चेहरे हैं जहां पे आपको देखना चाहिए, लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पे बहुत टफ फाइट के बीच में भी हिमाचल में शायद एक टक्कर हो सकती है, लेकिन गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की।
ओके नीरज जी, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और सब कुछ हमारे सामने रखने के लिए। तो पिक्चर एकदम